खास कवरेज कर रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में आज एक बड़ा जो है दिन कहा जा सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता आज दिल्ली बीजेपी की कमान संभालने जा रहा है। जिस तरीके से नितिन नवीन की हम बात करते हैं, कायस्थ समाज से आते हैं और काफी युवा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा में उन्होंने काम किया है अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जिस वक्त वो अध्यक्ष थे, और उनको ग्राउंड पर काम करने का बेहद अनुभव है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर हम निकाय चुनावों की लगातार बात करते आए, निकाय चुनावों में बीजेपी ने काफी अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है, तो एक बात तो समझ में आई है कि जिस तरीके से युवा मोर्चा के जितने लोग हैं वो ग्राउंड लेवल पर सबसे कनेक्टेड रहते हैं, इसका बेनिफिट मिला है। और शायद इसी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ही कहा जा सकता है कि नितिन नवीन को कमान सौंपी जा रही है। नितिन नवीन के कंधों पर जो है बड़ी जिम्मेदारी है, 45 साल की युवा उम्र है उनकी, अनुभव उनके पास इसीलिए ज्यादा है क्योंकि उनके पिता भी विधायक थे और वो खुद भी विधायक हैं, और उन्होंने जो है चुनावों की कमान भी संभाली है। छत्तीसगढ़ के चुनाव जो है उसकी कमान संभाली थी, जीत दिलाई थी। उसके बाद बिहार की बात करते हैं, बिहार में भी जीत हासिल की है, तो उनको ग्राउंड लेवल पर काम करने का पूरा अनुभव है। इसी का बेनिफिट जो है बीजेपी को मिला है। और जिस तरीके से हम युवाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार कर रहा है, युवाओं को मौका दे रहा है। ये मैसेज एक साफ यहाँ पर है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रोक्ष चौधरी भी हैं, लगातार बने हुए इसी खबर पर। प्रोक्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरगर्मियां आप देख पा रहे हैं, कौन कौन से नेता अब तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है गाड़ियों का जो है तांता लगा हुआ है। प्रोक्ष, ओवर टू यू। बिल्कुल पूजा, देखिए लगभग सरगर्मियां जितनी थी वो और तेज हो चुकी है और अब बड़े चेहरे जो है वो देखने लगे हैं। हरियाणा बीजेपी मुख्यालय में दिखने लगे हैं। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नायब सिंह की, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सुभाष बराला पहुंच चुके हैं, किशन बेदी जो मंत्री है वो पहुंच चुके हैं, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, पूर्व एमपी सुनीता दुग्गल, तमाम बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं वो मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। और क्योंकि कुछ देर बाद लगभग 2 बजे के बाद नॉमिनेशन शुरू होगा और 2 घंटे तक ये नॉमिनेशन चलेगा। और जिस तरीके से आपने सुना कि किशन बेदी और सुभाष बराला ने बोला है, तो औपचारिक तौर पर हम कह सकते हैं कि जो नितिन नवीन है वो अगले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन उसके लिए भी क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर है भारतीय जनता पार्टी का, संवैधानिक तौर पर इलेक्शन करते हैं, सबको मौका देते हैं कि आप आए नॉमिनेशन भरे। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि जिस नाम पर चुन लिया गया है उसी नाम को आगे रखा जाएगा और निर्विरोध वो ही चुना जाएगा, और कल उसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि आखिर नितिन नवीन ही भारतीय जनता पार्टी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन अब अगला आता है कि चुनाव है, केरल के अंदर चुनाव है, पौंडुचेरी में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसे चेहरों पर पूरी जिम्मेदारी दी जाए जो कि हर चीजों को, हर तबके को आसानी से समझे, क्योंकि 45 साल के हैं नितिन नवीन और युवा है। युवाओं को क्या चाहिए आज के समय में सरकार से, तो उनकी नब्ज टटोलने के लिए नितिन नवीन को चुना गया है। और यही कारण है कि ये पूरा जो चुनाव हो गया वो बहुत दिलचस्प हो गया है। और कल जब औपचारिक घोषणा हो जाएगी तो ये भी माना जा रहा है कि 21 तारीख को बहुत बड़ी बैठक नितिन नवीन भी ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि युवाओं की नब्ज टटोलने की बात कही जा रही है कि युवा क्या चाहता है, जेनजी क्या चाहता है, क्योंकि हमने बदलते वक्त के साथ देखा है कि युवाओं का इंटरेस्ट जो है वो राजनीति में जागा है। एक समय था कि राजनीति जो है वो कहा जाता था सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, बड़े लोग करते हैं, लेकिन अब जो है भारत की रग रग के अंदर राजनीति है। अब यहाँ पर ये नितिन नवीन को जो अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया है, 20 प्रस्तावक हैं। अभी तक जो था, पहले ये था कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह ये प्रस्तावक होंगे, लेकिन 20 प्रस्तावकों की लिस्ट सामने आई है। यानी कि नितिन नवीन के युवा कंधों के साथ बहुत सारे मजबूत हाथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जिनको संगठन का अनुभव है, जिन्हें चुनावों का अनुभव है, वो अनुभव नितिन नवीन के काम आएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक के जितने भी अगर हम बात करें कि अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, सब सौम्य रहे हैं, सौम्य बोलने वाले रहे हैं और काम करने वाले रहे हैं। चाहे हम बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, या अभी के जो
अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी बात करें, अब कार्यकारी अध्यक्ष जो आज के हैं नितिन नवीन, वो कल जो है औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान होगा, वो भी गद्दी संभालेंगे। तो जो नितिन नवीन की पहचान है वो भी ऐसे ही बनी हुई है कि वो भी सौम्य है, मृदुभाषी है, सबसे सौहार्द से मिलते हैं, सबसे प्रेम पूर्वक मिलते हैं। और क्योंकि उन्होंने बीजेपी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता के साथ काम किया है तो सबसे कनेक्टेड है, लोग उनको जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि उन्होंने काम किया है नितिन नवीन के साथ, बहुत ही पोलाइट नेचर के हैं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, कम बोलने वाले हैं, सौम्य बोलने वाले हैं, इस तरह की उनकी छवि बनी हुई है। प्रोक्ष, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 बजे का समय दिया जा रहा है नामांकन का। नामांकन की प्रक्रिया हमने देखा था कि जो एंट्री गेट है वहां पर लगातार जितने भी नेता आ रहे हैं जिनको इसमें नामांकन के दौरान वहां पर पहुंचना है, जो प्रस्तावक हैं उनके नाम चेक किए जा रहे हैं, उनको देखा जा रहा है, उसके बाद उनको एंट्री मिल रही है। ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा, कब तक चलेगा, इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी सी डिटेल बताएं प्रोक्ष। बिल्कुल पूजा, देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने चुनाव होते हैं वो संविधान और नियम की धारा 19 के तहत होते हैं और उसी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पे जितने भी सदस्य हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज के तहत जो है मेंबर बनाए जाते हैं। वही सदस्य यहाँ पर एंट्री ले पाएंगे। उनकी बतौर सूची आई है हर राज्य की, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उनकी सूची आई है। उन सूचियों को उनका नाम चेक किया जा रहा है और फिर उनको एंट्री दी जा रही है बीजेपी मुख्यालय के अंदर। वो वोट कास्ट करेंगे। सबसे पहले नॉमिनेशन भरा जाएगा। नॉमिनेशन के लिए ही उन सभी को अंदर एंट्री दी जा रही है, क्योंकि बतौर प्रस्तावक 20 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। और मोदी का नाम है, अमित शाह का नाम है, तमाम बड़े जो दिग्गज हैं उन सभी का नाम है और वो सभी अंदर जाके नॉमिनेशन के टाइम पे मौजूद रहेंगे। बतौर 20 से ज्यादा लोग प्रस्तावक रहेंगे, क्योंकि इस जो बीजेपी का संविधान है इसके अंदर पूरा कॉलम दिया गया है कि कम से कम आप 15 साल तक मेंबर होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा जब आप चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो आपके पास 20 से ज्यादा प्रस्तावक होने चाहिए। यही कारण है कि ये सभी पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से, राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर सभी लोग बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। सूचीबद्ध उनका नाम चेक किया जा रहा है, उसके बाद उनको अंदर एंट्री ली जा रही है। फिर ये नॉमिनेशन प्रक्रिया में नितिन नवीन के नॉमिनेशन प्रक्रिया के अंदर शामिल होंगे और कल औपचारिक ऐलान किया जाएगा। अगर कोई और व्यक्ति नॉमिनेशन नहीं भरता है तो कल औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि नितिन नवीन ही भारतीय जनता पार्टी के अगले 6 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 6 साल मैंने इसलिए बोला क्योंकि 3-3 साल के 2 कार्यकाल रख सकते हैं। जैसे कि हमने पूर्व में देखा, जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल खत्म हो गया था लेकिन उनको आगे बढ़ाया जा रहा था और आज क्योंकि अब चुनाव है तो 3-3 साल के 2 कार्यकाल रह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के और उसी के लिए ये पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो चल रही है।